वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं आपके 10th क्लास के पाकिस्तान स्टडीज़ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2026 के पेपर में आएंगे। अब आपने करना है कि आपने कुछ भी नहीं करना, आपने बस जो वीडियो में आपको बताया जा रहा है आपने इसको ध्यान से सुनना है और जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं ये आपने अच्छे से याद करनी है। तो आपका मुताला पाकिस्तान 2026 का पेपर एकदम शानदार जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो पहले आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये अगर आपने कर लिए तो आपको भी याद हो जाएंगे। तो आपके MCQs में काफ़ी हद तक उम्मीद है कि मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो पहला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है 1973 के आइन में कुल दफात यानी कि कुल आर्टिकल्स की तादाद कितनी है। तो ये आपने बताना है स्टूडेंट्स। तो उसका आंसर है 280। ये याद रखिएगा कि 1973 के आइन में कुल दफात यानी जो टोटल आर्टिकल्स हैं उसकी तादाद है 280। ठीक है, याद रहेगा आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं ये पाकिस्तान स्टडीज़ के। उसके बाद नंबर 2 पे आपका है कि यौम तकबीर कब मनाया जाता है। आपको इसकी डेट याद रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है आपका यौम तकबीर। ये डेफिनेटली आपका जो है वो पेपर के अंदर आएगा। तो आपने बताना है 28 मई वाले दिन। ठीक है, छुट्टी भी होती है। और यौम तकबीर 28 मई को हुआ क्या था, पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अगला इंपॉर्टेंट MCQ जो हम आपके लेके आए वो है आपकी ज़कात की कटौती की शरह कितनी है। ये MCQs तो आपका तकरीबन हर साल एग्जाम में आता है। तो ये आपने मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखना है। ज़कात की कटौती की शरह है 2.5%। हर साल 2.5% ज़कात जो है वो कटती होती है आपकी जितनी भी सैलरी है या इनकम है उसमें से। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला इंपॉर्टेंट MCQ जो हम आपके लिए लेके आए वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान की सरहद को क्या कहते हैं। ठीक है, अब ये आपने याद रखना है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान की सरहद है उसको बोलते हैं ड्यूरेंट लाइन। ठीक है, स्पेलिंग इंग्लिश में भी याद रख लें, DURANDLI यानी लाइन, ड्यूरेंट लाइन। ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के सरहद को बोलते हैं ड्यूरेंट लाइन। ठीक है, और ये अगर आपसे पूछ ले कि रेड क्लिफ लाइन क्या है तो ये रेड क्लिफ लाइन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एक ज़माने में जो सर रेड क्लिफ थे उन्होंने ड्रा की थी कि ऐसे ऐसे डिवाइड होगा तो उसको वो थी एक रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, इसको अपने कंफ्यूज नहीं करना ड्यूरेंट लाइन से। जो आपकी ड्यूरेंट लाइन है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान की सरहद है। ठीक हो गया। ठीक है, ये अपने इंपॉर्टेंट MCQs तमाम के तमाम याद रखने ये आने वाले हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट MCQs है दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ मुनक्किद हुई थी। एक तो उसकी डेट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जो है वो कब आपकी जो है वो मुनक्किद हुई थी। तो आपने इसकी डेट याद रखनी है 1974 में जो है वो आपकी दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई थी। और ये कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी आपके लाहौर शहर के अंदर। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, अगला आपका इंपॉर्टेंट MCQs है कि आपका जो अक़वाम मुत्तहिदा है ये यूनाइटेड नेशंस है, ये कब अमल में आया था। स्टूडेंट्स ये बार बार आता है, हर साल ये जो MCQs है वो आता है। ये आपने बहुत अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, डेट आपने अच्छे से याद रखनी है कि आपका जो यूनाइटेड नेशन है अक़वाम मुत्तहिदा ये कब अमल में आया था। ये आपका आया था 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ, याद रखना है 24 अक्टूबर 1945 को आपका अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन का क़याम अमल में आया था। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको तमाम इंपॉर्टेंट MCQs भी करवा रहा हूँ। इसके बाद जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे और शॉर्ट जो आंसर क्वेश्चन है वो आपके करेंगे। और इस तरह आपकी जो है वो 90% मार्क्स तो एग्जाम में गारंटीड हैं। ये तो आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। सो अगर ये वीडियो आपने देख ली तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका यही होगा कि आपके जो है वो काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। जिन लोगों ने नहीं देखी वो डेफिनेटली आपसे पीछे रहेंगे। और करना क्या, ये मोस्टली 2 से 3 दिन आपको चाहिए एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए। पाकिस्तान स्टडीज़ का तो पेपर ही ऐसा होता है कि अगर आपने 2 से 3 दिन तक आपकी जो है वो अच्छी एग्जाम की प्रिपरेशन कर लिया तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपके जो है वो कम नंबर आ जाए। ठीक है, तो ये बात आपने जितने भी MCQs बताए जा रहे हैं इस साल 2026 के अंदर यही आएंगे। तो ये आपने अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट MCQs है ये आपके 2026 के पेपर में लाजमी आएगा, वो है शिमला माहिदा कब हुआ था। ठीक है, शिमला एग्रीमेंट भी पूछ सकता है, शिमला माहिदा इसकी डेट याद करें, लाजमी तौर पर MCQs तौर पर आएगी। तो आपने याद रखना है कि शिमला माहिदा आपका हुआ है शिमला एग्रीमेंट 1972 में। ठीक है, आपका एक इंपॉर्टेंट MCQs है लाजमी इस बार पेपर में आएगा, भूल मत जाइएगा। एक आपका एक कौम मुत्तहिदा वाला, ज़कात वाला और ये शिमला माहिदा वाला, ये 2026 के पेपर में आने वाला है। ठीक है, अगला आपका इंपॉर्टेंट MCQs ये है कि अवामी जमहूरिया चीन कब आज़ाद हुआ था। ये आपने इसकी डेट याद रख लेनी है कि आपका जो अवामी जमहूरिया चीन है ये पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये आपका 1949 में आज़ाद हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान की आज़ादी के भी 2 साल बाद। ठीक है, कोई और डेट माइंड में ना ले आइएगा, यहाँ पर पाकिस्तान से ना कन्फ्यूज़ कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं स्टूडेंट्स। अब हम चलने लग रहे हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे और अगले इंपॉर्टेंट MCQs आपके लिए मैं जल्दी से करवा देता हूँ आपको। फिर शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, फिर आगे और चीज़ें भी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगला आप देख लें, ये देख लें दोबारा मैंने इसको किया है, मतलब कि ये आपका 2026 के पेपर में लाजमी आएगा कि आपका अवामी जमहूरिया चीन कब आज़ाद हुआ। तो आपका अवामी जमहूरिया चीन आज़ाद हुआ 1949 के अंदर। ठीक हो गया। अगला इंपॉर्टेंट MCQs आपको करवा देता हूँ, पाकिस्तान में कुदरती गैस कब दरियाफ्त हुई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपसे MCQs में ऐसे ही पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान में कुदरती गैस कब दरियाफ्त हुई, या ये भी हो सकता है कि सुई गैस की दरियाफ्त कब हुई। इसको भूल मत जाइएगा क्योंकि पाकिस्तान में जो पहली कुदरती गैस दरियाफ्त हुई थी वो सुई गैस थी। इससे पहले जो है वो पाकिस्तान में कोई गैस दरियाफ्त नहीं हुई थी। तो उसका आंसर है 1952। ये MCQs आपके फर्स्ट टाइम के पेपर में भी
आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं 2026 के। और जितना भी आपका पाकिस्तान स्टडीज़ का जो सेकंड टाइम का पेपर होगा उसमें भी ये एमसीक्यूज़ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये एमसीक्यूज़ आपने किसी सूरत नहीं छोड़ने, ठीक है स्टूडेंट। तो सुई गैस पाकिस्तान में पहली कुदरती गैस यानी कि सुई गैस कब दरियाफ्त हुई? 1952 के अंदर, ठीक हो गया। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो है वो पाकिस्तान में पहली खुश्क बंदरगाह कहाँ कहाँ कायम हुई, ये बात आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स। एक खुश्क बंदरगाह, ड्राई पोर्ट एक अलग चीज़ होती है और जो आपकी वो है और सी पोर्ट वो एक अलग चीज़ है। आपकी जो सी पोर्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ वाक़ हैं? आपकी जो सी पोर्ट्स हैं वो कराची और गवादर में मोस्टली वाक़ हैं। बिन कासिम सी पोर्ट है आपकी, कराची की सी पोर्ट है और गवादर की सी पोर्ट है। लेकिन यहाँ पे आपसे एमसीक्यू में पूछता है कि पाकिस्तान की पहली खुश्क बंदरगाह यानी कि ड्राई पोर्ट कहाँ कायम हुई? इसका आंसर है लाहौर, ये याद रखिएगा। इसको गलती से भी कराची से ना कन्फ्यूज़ कर दीजिएगा। ये पहली खुश्क बंदरगाह है, ये आपकी लाहौर में कायम हुई, ठीक है। फिर अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये तो पता नहीं ना जाने कितनी बार आ चुका है और मैं आपको भी कहूँगा इस साल भी इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। रहमान बाबा किस ज़बान के शायर थे? ये याद रखिएगा, रहमान बाबा पश्तो ज़बान के शायर थे, ठीक है। अगले एमसीक्यूज़ पे चलने लगे हैं स्टूडेंट्स। पाकिस्तान की सबसे अहम नकद आवर फसल यानी कि कैश क्रॉप कौन सी है? मतलब कि वो कौन सी फसल है जिसकी काश्त पाकिस्तान में होती है और सबसे ज़्यादा पैसा उससे आता है, ठीक है। उसका आंसर है कपास या कॉटन, ठीक है। ये याद रखिएगा। पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा कैश क्रॉप कौन सी है? तो कैश क्रॉप सिंपल आपकी नकद आवर फसल आपके माइंड में है तो सीधा कपास आपके माइंड में आ जाना चाहिए। ये एमसीक्यू जो करवा रहा हूँ ये अगर आपके 2026 के पेपर में आए और आपने गलत किया तो बस फिर याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, गवादर की बंदरगाह किस मुल्क की मदद से तामीर हुई? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। गवादर की बंदरगाह पहले तो पाकिस्तान ने तामीर की थी, लेकिन किस मुल्क की? ये आपको याद है, चीन ने आपकी गवादर की बंदरगाह को डेवलप करने में काफ़ी हेल्प की थी। और सी पैक का मनसूबा भी इसी में ही आता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। गवादर की बंदरगाह किस मुल्क की मदद से तामीर हुई? आंसर है चीन, ठीक है। अगला आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, कौमी असम्बली की मियाद मुद्दत कितनी है? यानी कि आपकी जो नेशनल असम्बली है, आपको पता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन कितने साल बाद होते हैं? हर 5 साल बाद होते हैं। और आपकी नेशनल असम्बली में हर 5 साल के बाद डिफरेंट बनते जाते हैं, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़ में याद रखिएगा कि जो कौमी असम्बली है इसकी मियाद मुद्दत कितनी है? 5 साल। आपसे ऐसे भी एमसीक्यू आता है कि सूबाई असम्बली की मियाद मुद्दत कितनी है? याद रखिएगा कि आपकी सूबाई असम्बली की मियाद मुद्दत भी 5 साल है। पाकिस्तान में एक ही बार आपके जो है वो प्रोविंशियल एग्जाम वो होते हैं, आपके इलेक्शन होते हैं और एक ही बार आपके जो है वो नेशनल इलेक्शन होते हैं, ठीक है। अगला आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि पाकिस्तान का कुल रकबा कितना है, ठीक है। ये तो ना जाने कब से आ रहा है और कितनी मरतबा आ रहा है, इसको आपने गलत नहीं करना बिल्कुल भी। अब देखिए इसका एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले जो बुक्स होती थी उसमें आंसर होता था 796096, ठीक है। लेकिन अब की जो बुक्स आ रही हैं उसमें आंसर है 896096। तो आपने देखना है इसका 796096 है, कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। तो पाकिस्तान का कुल रकबा कितना है? 796096, ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने चलने लगे अपने लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और देखिएगा ये इनमें से ही कोई ना कोई आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 2026 के पेपर में आए हुए होंगे, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। पहला आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर के अहम इस्लाहात यानी कि बोथ ज़रई इस्लाहात की भी यहाँ पे आपने जो है वो जिक्र करना है और सनती इस्लाहात भी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने दौर में किया था वो करना है। देखिए इसके आगे बहुत अहम लिखा हुआ है, ये 2026 के पेपर में इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट स्टूडेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है, 1973 के आइन के अहम नुकात जो है वो तफसील से बयान करें। अब आपका जो 2026 का जो आपका पेपर है आपका पाकिस्तान स्टडीज़ का, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका 1973 के आइन के अहम नुकात आएंगे ही आएंगे, ये बात आप याद रखें। अगला आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के अदवार के अहम इस्लाहात और वाक़ियात का जायज़ा लें। अब स्टूडेंट्स आप खुद समझदार हैं कि आप आजकल किसका दौर चल रहा है, तो आजकल आपका नून लीग का दौर चल रहा है। तो अगर उसका दौर है तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके एग्जाम में भी जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर के जो है वो इस्लाहात और वाक़ियात के जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, तो ये आपने मिस नहीं करना, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, पाकिस्तान की खारजी पॉलिसी की बुनियादी मकासद बयान करें, ठीक है। अगला आपका इंपॉर्टेंट को लॉन्ग क्वेश्चन है, पाक चीन ताल्लुकात पे तफसील से नोट लिखें, ये बहुत अहम है, इसमें सी पैक का भी जिक्र आपने करना है, ठीक है। तो ये आपने नहीं छोड़ना। मसला कश्मीर की इब्तदा और तका पर बहस करें, ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है, पाकिस्तान में ज़राअत को दरपेश मसाइल और उनका हल बयान करना है, ठीक है। फिर अपने पाकिस्तान की सनतें छोटी और बड़ी उनको तफसील से बयान करना है कि पाकिस्तान में कौन सी छोटी सनतें हैं, पाकिस्तान में कौन सी बड़ी सनतें हैं, ठीक है। अगला आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, उर्दू ज़बान की तरवीज और इशात और अहमियत पर नोट लिखें। उर्दू ज़बान जो है वो उसके अपने अलग अलग हेडिंग देनी है, पहले तरवीज की, फिर इशात की, फिर अहमियत की, उर्दू ज़बान इतनी अहम क्यों है, ठीक है। ये अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। अगला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पाकिस्तान स्टडीज़ का लॉन्ग क्वेश्चन है वो है, पाकिस्तानी सकाफ़त की नुमाया खसूसियात बयान करें, ठीक है। और अगला जो है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मशवरा ये है कि सी पैक हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है, तो सी पैक से मुतल्लिक जो है वो आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने। अब हम चलने लगे आपके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, मोस्ट काफ़ी ज़्यादा जो है वो चांसेस यही है कि आपके 2026 के पेपर के अंदर जो है वो यही लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। पहला आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन है, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन
बोल रहा हूँ। OIC का मतलब क्या है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कॉपरेशन, इसका मतलब क्या है, जितने भी इस्लामी जो ममालिक हैं इनके दरमियान जो एक तंजीम है OIC, ठीक है, ये आपने इसमें थोड़ा सा लिख देना है, ठीक है, शॉर्ट लिखना है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आपको ज़्यादा डिटेल से नहीं लिखना होता, ठीक है। फिर मसला फ़लस्तीन क्या है, आपको पता है कि मसला फ़लस्तीन आपका जो इसराइल फ़लस्तीन के बीच में ये काफ़ी न्यूज़ में है, तो मसला फ़लस्तीन 2026 के अंदर आपका आएगा, ठीक है। फिर अगला है कि आपने अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के 2 मकासद आपने लिखने हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल आता है तकरीबन, फिर भी बच्चे इसको मिस कर जाते हैं। अगला आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वस्ताए एशिया रियासतों के सिर्फ नाम लिखने हैं आपने, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कोई लंबी चौड़ी आपने लिखने बैठ जाना, सिर्फ आपने जो जितने भी वस्ताए एशियाई जो ममालिक हैं उनके सिर्फ आपने नाम लिखने हैं, ठीक है। अगले जो है वो आपके इंपॉर्टेंट जो बाब नंबर 7 से आपकी माशी तरक्की है उसमें से जो इंपॉर्टेंट छोटे जो सवालात हैं ये आप देख लें, छोटी और बड़ी सनत में क्या फ़र्क है, ठीक है। एक आपने मार्जिन से जो आपने मार्जिन से लाइन लगानी है, एक तरफ छोटी सनत लिखनी है, एक तरफ बड़ी सनत लिखनी है, एक आप भी उसका डिफरेंस लिख देंगे तो आपको मार्क्स जो है वो प्रॉपर मिल जाएंगे। अगला आपका इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, वो पाकिस्तान की 4 अहम बरामदात यानी कि जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके नाम लिखने हैं, ठीक है, ये आपने प्रिपेयर कर लेना है। फिर आपका है सेम ऑथर से क्या मुराद है, वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी, ठीक है, ये इंग्लिश में भी आपका है। सेम ऑथर देखें, ये लाजमी सेम ऑथर ये आपका लाजमी आता है आपके पाक स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर। ये सेम ऑथर कोई साल मुझे नहीं याद जैसे जिस साल जो है आपको सेमोथोर से क्वेश्चन ना पूछा गया हो, तो ये आपने लाजमी तौर पे प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। सेमोथोर से क्या मुराद है, ठीक है, ये आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। अगला है कि आपका रबी और ख़रीफ की फसलों में फ़र्क बयान करना है, ठीक है, आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अगला है पाकिस्तान में सेहत की अहमियत पे 2 जुमले लिखने हैं, ठीक है, इसमें आपने हेडिंग देनी है, पहले 1 की हेडिंग देनी है, ठीक है, 1 लिखना है, फिर 2 की हेडिंग देनी है, 2 लिखना है, 2/2 नंबर आपको जो है वो मिल जाएंगे। फिर अगला आपका इंपॉर्टेंट है, देखें गवादर पोर्ट, चूँकि बार आपका जो है वो न्यूज़ के अंदर है, तो गवादर पोर्ट से रिलेटेड लाजमी तौर पर आपका जो है वो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। गवादर पोर्ट की अहमियत बयान करनी है, आपने मुख्तसर सा लिख देना है कि पाकिस्तान के लिए काफ़ी अहम है, ठीक है, एक डीप सी पोर्ट है, ठीक है, चाइना इस पर जो है वो डेवलपमेंट कर रहा है, आपने लिख देना है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर है तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए 2 तजावीज़ें लिखें, ठीक है। पाकिस्तान में जैसे आपको पता है एनर्जी क्राइसिस है, एनर्जी की शॉर्टेज है, तो इस पे कैसे हम जो है वो इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, तो इसको काबू पाने के लिए, ठीक है, हम जो है वो सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। तो नए ठीक है तरीके आ गए, ये भी आप लिख देंगे तो आपको गलत नहीं होगा, ये आपने लिखना है, ठीक है। अगला है कार्ट्रिज इंडस्ट्री, ठीक है, दूसरा है घरेलू सनत से क्या मुराद है, ये घरेलू सनत क्या है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपने घरेलू सनत ये आमतौर पर समझे कि छोटी सनत ये क्या होती है, ठीक है, इससे मुतल्लिक आपने जो है वो थोड़ा 3-4 लाइनों का लिख देना है, ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला है आपका बाब 8 से आबादी, माशरा और सकाफत से, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट देखें, ये तो आपसे हर पेपर में पूछा जाएगा कि सकाफत की तारीफ़ बयान करें, तो ठीक है, तो जो आपकी बुक में सकाफत की तारीफ़ है वो आपने याद करके यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। फिर यह है कि पाकिस्तान के अहम त्योहारों के नाम लिखें, ठीक है, पाकिस्तान में जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं इसमें सिर्फ आपने नाम लिखने हैं, कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं लिख देनी। हाँ, ये है कि अगर आपने ज़्यादा अच्छे नंबर लेने हैं तो जिन्होंने नाम लिखे होंगे आपने हल्के फुल्के 1-2 लाइन के लिखे होगा, तो एग्जामिनर सिर्फ देखिएगा, टिक लगाएगा और आपके फिर एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। फिर वो ये है कि आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें भी अच्छे नंबर देता है, तो इसके लिए आपने ये काम करना है, ठीक है। फिर अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, उर्दू ज़बान की अहमियत पर 2 जुमले लिखने। देखें, उर्दू ज़बान की अहमियत तो मैं आपको बताऊँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है, लॉन्ग में भी आपसे पूछा जा सकता है और शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हम चलने लगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और आपको मैं दिखाने लगा हूँ कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पाक स्टडीज़। ये आपने अगर याद कर लिए हैं तो स्टूडेंट्स कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहला है कि यूनियन काउंसिल के 2 फ़राइज़ तहरीर करें, आपने यूनियन काउंसिल के 2 फ़राइज़ लिखने हैं, ठीक है। अगला अगेन 1973 का आइन, तो मैं कहता हूँ आपने ये तो खोल के पी जाना है 1973 के आइन से, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, लॉन्ग भी शॉर्ट भी यही आपका आएगा, ठीक है। 1973 के आइन की 2 इस्लामी दफ़ात आपने बयान करनी है, ठीक है। फिर अगला है आपका जनरल परवेज़ मुशर्रफ के नाफिज करदा मुकामी हुकूमतों के निज़ाम के 3 बुनियादी मकासद लिखने हैं, ठीक है। जो परवेज़ मुशर्रफ साहब थे उन्होंने जो मुकामी हुकूमतें जो कायम की थी, ठीक है, उसके आपने जो है वो 3 बुनियादी मकासद लिखने के वो क्यों की थी, ठीक है। फिर अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ऐलान लाहौर से क्या मुराद है, ठीक है, जो लाहौर में ऐलान हुआ था ऐलान लाहौर, ठीक है, उससे क्या मुराद है ये आपने लिख देना है, ठीक है। अगेन फिर ये है कि 1973 का आइन, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। 1973 के आइन को वफाकी आइन क्यों कहा जाता है, ठीक है। अब ये भी आपसे देखें पूछा जा सकता है कि इस वक्त मुल्क में कौन सा आइन है, तो इस वक्त मुल्क में 1973 का आइन ही नाफिज है, ठीक है। और 1973 के आइन को वफाकी आइन क्यों कहा जाता है ये आपने लिखना है, ठीक है। फिर जनवा माहिदा कब और किसके दरमियान हुआ था ये आपने, ठीक है, वो बयान करना है। फिर अगला है आपका भुट्टो के दौर में ज़रई इस्लाहात के 2 नकात लिखने हैं, ठीक है। अगला है आपका 8वीं तरमीम से क्या मुराद है, अभी जो रिसेंटली 8वीं तरमीम हुई है, ठीक है, ये इसमें क्या मेंशन था ये आपने लिखना है, ठीक है। फिर अगला आपके बाब 6 से पाकिस्तान के खारजी ताल्लुकात में खारजा पॉलिसी से क्या मुराद है, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी किसे बोलते हैं, खारजा पॉलिसी मतलब फॉरेन पॉलिसी जो ममालिक की होती है कि किस मुल्क से अच्छा रिश्ता रखना है, किससे बुरा रिश्ता रखना है, इसको खारजा पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है। फिर मसला कश्मीर की अहमियत कि मसला कश्मीर क्या है, ठीक है। फिर ये ड्यूरेंट लाइन जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच के जो सरहद है उसे बोलते हैं ड्यूरेंट लाइन, इस पर लिखना है, आपने लिख देना है कि इसकी लंबाई कितनी है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान है, ठीक है। फिर ये कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात पे 2 अहम बातें आपने लिखनी है, ठीक है। सी पैक का इसमें जिक्र कर दीजिएगा और बड़े खुशगवार ताल्लुकात हैं, ठीक है, ट्रेड हमारी काफ़ी ज़्यादा है चीन के साथ। फिर वही OIC ऑर्गेनाइजेशन और इस्लामिक कॉपरेशन, ये गेन बार बार आपसे पूछा जाएगा, इस पर लिख देना, ठीक है। मसला फ़लस्तीन आपको पता है ट्रेंडिंग में, तो ये लाजमी आएगा, इसराइल और
और फ़लस्तीन के बीच में जो मसला है इसमें आपने लिख देना है, ठीक है। और उसमें कोशिश कीजिएगा कि जो बुक में है वही लिखिएगा, खुद से ना लिखने लग जाइएगा कि इसराइल ने जुल्म किया है या कुछ आप ज़्यादा बयानबाजी करने लग जाएँ, ठीक हो गया। और अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के 2 मकासद लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स ये सवाल अगर आपने तैयार कर लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है पाकिस्तान स्टडीज़ की 10th क्लास के, जो इस साल 2026 के अंदर इंशाल्लाह ताला आपके एग्जाम में आएंगे। इसके साथ देखिए मैंने आपको जो है इंपॉर्टेंट MCQs भी प्रोवाइड कर दिए हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दिए हैं। अब तैयारी करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप ये तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला 90% मार्क्स आपकी गारंटी है, वो कहीं भी नहीं गए, ठीक है। तो मैंने आपके लिए तमाम काम कर दिया। मुझे रखें अपनी दुआओं में याद और मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।